ये महापुरुष लोग, संत लोग को पहचानने का बस दो ही उपाय। नारद जी कह रहे हैं भाई, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अबोधट। महात्माओं को पहचानना असंभव सा है। दो अंगुल की माया की खोपड़ी पहचान ही नहीं सकती। तो दो उपाय बताए। एक उपाय तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जे कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। ये सूत्र बनाया था चैतन्य महाप्रभु। इसका सीधा अर्थ है, जेई बंगाली में, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। यानी श्री कृष्ण तत्व को सूक्ष्म भाव से सही सही समझा सके। अब आप ऐसे बाबा ढूंढिए, ये तोता रटंत विद्या वाले बाबा नहीं। अब कई बाबाओं को मैं जानता हूं, उनसे कोई प्रश्न करे तो उतना बता देंगे जितना रटा हुआ, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूछ लो तो या तो कहेंगे बुद्धि न लगाओ, बुद्धि में लगाओ, और या कह देंगे या मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ अर्थ का कुछ भी बता देंगे, अनर्थ। तो सूक्ष्म ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, जिससे समाज को जो आप परस रहे हैं ना, परसना मतलब आप खिला रहे हो, जो प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अपवित्र न हो, जिससे आपका लक्ष्य सॉल्व हो जाए, सही सही गाइडलाइन मिल जाए। तो गुरु तो एक गाइड होता है, संत महापुरुष या गुरु गाइड होता है बस। कबीरदास ने यही तो कहा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। आप गोविंद को मिलाएंगे। अगर गोविंद को आप मिलाने में हेल्प नहीं करते तो गुरु का और रोल क्या है? गुरु को ऐसा तो नहीं है कि कॉफी बनाया, दूध है और उसमें थोड़ा सा वो चीनी डाली और मिला के आपके मुंह में डालेगा, लो पियो। ऐसा कोई प्रेमदान नहीं है, वो अंदर की वस्तु है। तो खैर, ये तो बात हुई। और महापुरुषों के लिए हमारे गुरुजी भी एक बात बताते थे कि भाई, चमत्कार को नमस्कार। अभी जो फंस जाते हैं बाबाओं के चक्कर में। अब कल मैंने ये विषय लिया था कि भाई, निकुंज लीला को सुनने जाते हैं बाबाओं के पास, राधा सुधा निधि। इतने भोले होते हैं लोग, भला बताइए। वो रसिकों का अनुभव था, वो थोड़ा सा शब्दों में लिख दिया। अब उन काम केल की, श्रृंगार रस की लीलाओं को आप समझ ही नहीं सकते, और सुनेंगे भी तो काम दोष रहित तो मन तो है नहीं। वो हीरो हीरोइन वाला जो गंदा सीन है, उस टाइप का सीन आप मन में लाएंगे। पहली बात तो आप अपने को स्त्री देह मान ले, पुरुष होके, फिर श्री कृष्ण को प्रियतम माने। सच पूछिए तो इतना उत्कृष्ट भाव। मैं नहीं कहता कि नपुंसक हो जाएगी तभी आप भगवान को प्रेमी माने, ऐसी बात नहीं। कि वो साधना करते 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 मन इतना शुद्ध हो जाता है कि मन में विषय और ये सब चिंतन ही नहीं होता। हमारे बहुत से साधक होते हैं, मैं मानता हूं, काम दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु ने कहा था, पांचों भूले देह सुधी छठी महाराज। और फैक्ट है, रागात्मिका वाले अधिकारी थे। गौरांग महाप्रभु के जो अवतार काल में जो रसिक हुए हैं, ये सब रागात्मिका को टच कर गए। अब ऐसे कलयुग में, आज के युग में, इस आजकल मायावादी युग चल रहा। लोग अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े बच्चे होते हैं,
और उनको कितना भी हिंदी संस्कृत पढ़ाओ तो रट तो लेंगे, लेकिन सही भावात्मक अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते, असंभव है, क्योंकि अब जनरेशन गैप हो गया। तो इतनी बड़ी गुरु कृपा हुई, सब हुआ, लेकिन तत्व ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं धारण किया। तो गुरु का जो ज्ञान है वो विवेक है, और क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारे अंतःकरण में जो मन के ऊपर जो बुद्धि है उसमें गुरु का जो ज्ञान है विवेक होता है। लाख वेद शास्त्र याद कर ले कोई, पढ़ ले, लेकिन ये जो 2.5 अक्षर का प्रेम तत्व है इसको ठीक से न समझा और विवेक नष्ट कर लिया अपना, तो सर्वनाश की स्थिति होती है। तो कहने का हमारा यही संकेत है कि महापुरुष को ढूंढना इस समाज में बहुत कठिन, और उसकी जरूरत पड़ेगी। जब गुरु कह रहा है कि प्रत्यक्ष गुरु से ही काम चलेगा, ये तो निर्विवाद सत्य है। प्रत्यक्ष गुरु की जितनी हम सेवा कर सकते हैं वो अप्रत्यक्ष की सेवा नहीं कर सकते। मैंने पिछले प्रवचन में कई बार इसकी पुनरावृत्ति की है, बार बार। तन और धन की सेवा असंभव है। मन की सेवा गुरु की हम कर सकते हैं, मानसिक सेवा, मन से गुरु का रूप ध्यान कीजिए, वो लाभ होगा। तो बात हम अपने गुरु परंपरा की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं संसार की। संसार में आप गुरु ढूंढने जाओगे तो बड़ा कठिन है। तो दो ही है, या तो श्रोत्रिय हो, इतना तत्व ज्ञान हो कि आपके मन में जो कचरा है उसको निकाल सके, आपको सही गाइडलाइन दे दे। क्योंकि आप गुरु क्या करेगा, महाजनो एन गतः सपंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। शास्त्र कहते हैं कि धर्म की गति इतनी टेढ़ी हो गई कि ऋषि मुनि और महात्माओं ने उसको टेढ़ा कर दिया। तो महाजनो इन गता सपंथा, जो महापुरुष है वो कैसे साधना करके आगे गए हैं वो विधि बताएंगे, तो वो हमारे लिए व्यवहारिक है, साधनोपयोगी है, उसको धारण करना पड़ता है। तो गुरु एक गाइड है। गुरु आपकी साधना आप करके आपको नहीं दे देगा, तो आपसे साधना कराएगा, आपके कुसंगों से बचने का प्रयास कराएगा, आपको आपसे तर्क वितर्क करके पीछे पड़ के डंडा दिखा के, डंडा मतलब जैसे होता है ना कि एक बैल होता है, बैल खेतों में, अब वो सीधा चलता है तो एक छोटा सा रस्सी होती है लगाम टाइप की, वो उधर उसको हिंट कर तो वो उसी हिसाब से। तो ऐसे ही मायाबद्ध जीव का हाल है। तो गुरु जो होता है उन अल्पज्ञ लोगों को, जो अज्ञानी लोगों को अपने अनुभव से उनको गाइडलाइन देता है। ये बहुत बड़ा काम है, यही बहुत बड़ा काम है। और भक्ति जो साधना होती है उसमें रस में डुबोया जाता है। हरिदास जी के जो भजन होते थे, ये जितने साधक थे उस जमाने में, वो भजन में डूब जाते थे, लीलाओं में। और जितनी साधना भाव भक्ति के ऊपर की हो गई थी लोग, तो भाव भक्ति के तक भी कोई पहुंच जाए तो आगे मान लिया अधिकारी कोई हो सकता है, इसके पहले तो कोई श्रवण का अधिकारी नहीं। अभी हमारे गुरुदेव भी कहते थे अनावश्यक हाँ वहां मत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके आप अधिकारी नहीं है। अनावश्यक यहां वहां सुनना भी बहुत नुकसानदायक है।